महाराज दशरथ अयोनिज हैं। दशरथ ने किसी नारी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। गिरा तो सिक्का नीचे धंस गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। और क्या देखा कि गड्ढ हो गया, स्थान पर गड्ढा हो गया वहां, और देखते देखते उसमें से एक सोने का रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक दूसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो फिर एक तीसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो एक फिर चौथा रथ निकल के आया। 5, 6, 7, 8, 9 रथ निकल के आया। वो पंडित जी देख रहे थे। इतने में देखा कि फिर एक 10वां रथ निकल के आया। उसमें एक बड़ा सुंदर सा बालक जो सोने की तरह तप रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था। वो रथ आया और रथ आके रुक गया। छोटा सा बच्चा था, वो पंडित जी को देख रहा था, निहार रहा था। पंडित ने लपक करके उस बच्चे को छाती से लगा लिया और उस बच्चे को लेकर के राजा अज की सभा में पंडित जी पहुंचे और कहा, राजन बड़ा सुंदर बालक है, धरती फाड़ के आया है। अकेला नहीं, 10-10 रथ और आए इसके संग। गुरुदेव वशिष्ठ पास में बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने दौड़कर बच्चे को लिया, छाती से लगा लिया और राजा अज के हाथ में दिया और कहा, राजन ये महादेव ने आपके लिए बेटा भेजा है, ये पुत्र संभालो, ये संभालो बेटा। 11वें दिन राजा अज ने गुरुजी को पूछा था, कहा इसका नाम संस्कार तो करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरती में से 10-10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसको दशरथ के नाम से जानेंगे। इसलिए उस बालक को दशरथ के नाम से जाना जाता है। बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ था। सज्जनों, महाराजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ? महर्षि मनु के वंश में इक्ष्वाकु नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए। उसी परंपरा में महाराजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, महाराजा रघु। रघु के घर में एक महान विद्वान वैराग्यवान पुत्र का जन्म हुआ, महाराजा अज। अज ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम अज रखा गया। और अज ने युवावस्था में महारानी इंदुमती के साथ विवाह किया। अज और इंदुमती के गर्भ से महाराजा दशरथ का जन्म हुआ, जो भविष्य में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पिता हुए। इस प्रकार महाराजा दशरथ की जो ये परंपरा है, यही परंपरा हमारे ऋषियों ने बताई है। महाकवि कालिदास ने भी इसी को अपने रघुवंश में स्थान दिया है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि महाराजा दशरथ भूमि से रथों के साथ पैदा हुए, मनगढ़ंत कहानी है, इस पर आप विश्वास ना करें। धन्यवाद।